से हेलो एवरीवन। आपको आज़ादी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है। सो और आज तीज भी है। ध्रुविका उठ गई थी तो फिर मैं इसे सुलाने लग गई। काम हो चुका है, मैं नहा धो ली हूँ। ध्रुविका की तबीयत सही नहीं है तो फिर मैं इसे पहले सुलाने आ गई कि मैं पहले इसको देख लूँ ज़रा। और मैंने फिर देखा तो ये सो गई है, तो मैं इसे नीचे सुला देती हूँ। और फिर मैं आ गई थी अपने बाल वगैरह बनाने। मैंने अभी सुबह तो यही सूट पहना था क्योंकि मंदिर जाना, तो मेरे को साड़ी में कैरी करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि मेरे से नहीं होता। मैंने कुछ अप्लाई नहीं करा, सिर्फ सनस्क्रीन अप्लाई करी। अब मेरी मेहंदी देखो गाइस, ये मैंने तबीयत तो मेरी भी सही नहीं है लेकिन पहले से बेटर है। ये आ गए हैं ये अभी। और भाई ये लिपस्टिक ना मेरे को सबसे बेस्ट लगी, मतलब ये लिपस्टिक का काम भी कर रही है और लिप बाम का भी। जब मैंने लगाई ना मेरे को तो इतनी अच्छी लग रही भाई, एकदम सॉफ्ट है, क्रीमी क्रीमी, और मन करता है कि इसे खा लो। बिंदी वगैरह लगा के मैं हो गई थी रेडी मंदिर जाने के लिए। अब इतना तैयार होने का क्या मतलब है यार, घर में ही रहना, कहीं बाहर तो जाना नहीं है, तो बेकार में थोड़ी सी शोशाबाजी भी जरूरी है। वो यूं करते ना, खट 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 नखुन मारते हैं ऐसे। तो मैंने थोड़ा सा परफ्यूम लगाया और मैं हो गई हूँ यहाँ रेडी। मंगलसूत्र रह रहा है, वो भी पहन लेती हूँ। गले में बहुत अजीब सा हो रहा है, बस मंगलसूत्र रह गया, ये पहन लेती हूँ फिर जाती हूँ। मैं बस इनका वेट कर रही हूँ, मैं कहीं ये कब तक आएंगे कब तक नहीं आएंगे। पति जी को भी गले में धारण कर लिया है। इयररिंग्स बाद में बदलूंगी, पहले मैं मंदिर वगैरह हो आऊँ उसके बाद। चूड़ी वगैरह ही इसमें से तो मैंने सिर्फ दो दो चूड़ी डाली है क्योंकि हाथ में चूड़ी टिक नहीं रही है। सारी चूड़ियां ना मुले जा रही है यार, क्योंकि ध्रुविका, ये कार्तिक उठ गया, ध्रुविका को गोदी लेना पड़ रहा है ना, तो ऐसे सारी चूड़ियां मुले जा रही है। अब हम चल दिए मंदिर। ये जो मैंने चुन्नी ले रखी है मेरी शादी की है। मंदिर जाते जाते जो नजर आया, भैया चल दिए यहाँ तक पहुंच गए, फिर वापस आए। ये देखो ये बच्चों के पास बैठ गए थे भाई। फिर मैंने इन्हें बाहर निकाला, पति देव तो डर के मारे नीचे ही खड़े हुए थे। इन्होंने सारा गंदा कर दिया, मुझे दोबारा से सफाई करनी पड़ेगी। सारा गंदा कर दिया ऊपर तक, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऊपर की साइड में ज्यादा गंदा कर रखा है। फिर हम इन्हें विदा करके दोबारा से चल दिए मंदिर। मंदिर जाके करी पूजा पाठ, क्योंकि मैंने वहाँ पर व्लॉग नहीं लिया है ज़्यादा मंदिर में। तो वही पूजा के टाइम पूजा ही करनी चाहिए, मोबाइल वगैरह सब छोड़ देना चाहिए। सो चल दिए थे हम घर की तरफ रवाना पूजा पाठ करके। मैंने सोचा कि मंदिर में ही पूजा कर लेते, जो आपको दान वगैरह करना है मंदिर में ही कर दीजिए। आके ध्रुविका रो रही थी, फिर मैंने इसे सुलाया क्योंकि ये लड़की बीमार हो रही है, बुखार चढ़ रहा उतर रहा। जैसे दवाई तो मैंने इसे दे रखी है, लेकिन अब बीमार है तो इसे गोदी ही चाहिए बस। क्या ही कर सकती हूँ मैं, बच्ची है। भाई ठहर जा, कुछ ज़्यादा ही, कभी कभी ना कुछ ज़्यादा ही ये हिलता डुलता है ना, तो फिर प्रॉब्लम सी होती है थोड़ी सी। देखो पहले आप मेरा फाइनल लुक देखो, कैसी लग रही हूँ बताना यार ज़रूर। मैं पहले तो इसका ये मोड बंद करूँ, डिस्टर्ब हो रही हूँ। हाँ जी, हाँ बीन बैग मैंने ऊपर रख दिया। फिर से उठाया है तू लाडू को। भाई इस लड़के ने ना, मैं ध्रुविका को 2 बार सुला दिया है, इसने दोनों बार ध्रुविका को जगा दिया है। और मैं इतनी ज़्यादा अभी परेशान हो रही हूँ ना कार्तिक की वजह से, ये बहुत बदमाश हो गया है। पहले आप देख चुके होंगे कि ये सो रहा था, मतलब 2 बंदर घर में घुस गए। मंदिर जा ही रहे थे हम, तो मैंने देखा ये तारों पे बंदर है। मेरे को डर सा तो लग रहा था कि ये अंदर ना घुस जाए बंदर। हाँ, तो मैं वो तो रिकॉर्ड कर नहीं पाई जब ये बच्चों के पास बैठे हुए थे, क्योंकि मुझे सिर्फ ये था बच्चों को हार्म ना करें, तो मैं उस वक्त रिकॉर्ड करने के उसमें नहीं थी। मैंने इन्हें भेजा था कि आप चले जाओ, बंदरों को घर में से निकाल दो, साइलेंट, बंदरों को घर में से निकाल दो। तो ये आए, ये नीचे ही मम्मी, अपने मम्मी के पास ही रहे, खड़े रहे वहां पर। फिर मैं आई भाग के, मैं कहा क्या है, अब तक ये गए नहीं, बंदर अब तक बाहर नहीं आए। तो मैं भी बाहर से ही देख रही, तो मैं फटाफट भाग के आई। मैं कहा तुम अब तक यहीं खड़े हो, बच्चे ऊपर, मतलब अकेले बंदरों के साथ। तो फिर मैं भाग के आई ऊपर। मैंने जब सूट पहन रखा था, अभी तो मैंने साड़ी पहन रखी, मैं भाग के ऊपर आई। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैं आराम से आई, रिलैक्स, क्योंकि अगर मैं हबड़ दबड़ में आती तो वो बंदर ना, मतलब हाथ वगैरह उठा सकते थे, या बच्चों को हार्म कर सकते, या मुझे हार्म कर सकते थे।
इसलिए मैं आराम से आई। तो मैंने बंदरों को, मुझे भी डर लगता है, लेकिन बच्चों के लिए, मैं बच्चों के आगे मैंने अपना डर भी त्याग दिया। मैंने आज चीज़ ये देखी अपने आप में। सो फिर मैंने उन दोनों बंदरों को सिर्फ ये कहा, चलो चलो अंदर, बाहर चलो तुम दोनों। मैंने ऐसे बोला, ऐसे उंगली करके, बाहर चलो तुम दोनों, मैं बाहर दूंगी तुम्हें जो देना है, ऐसे करके। और भाई लिटरली वो गेट के बाहर मेरे खड़े हो गए, यहाँ ऊपर गेट के बाहर ऐसे खड़े हो गए कि हाँ अब ये देगी। पहले तो मैंने गेट बंद कर दिया था, मैं कहा कहीं दोबारा से ये अंदर ना आ जाए, तो मैंने गेट बंद कर दिया। तो फिर ना ये मैंने फिर गेट खोला तो ये चुपचाप बैठे हुए थे। मैं 2 केले लेके गई थी, क्योंकि केले ही थे घर में और कुछ था नहीं, क्योंकि मेरा आज फास्ट है, तो सुबह उठ के कुछ बनाया भी नहीं, इसकी भी छुट्टी कार्तिक की। तो मैंने केले लिए, और एक वो जो पहले जो अंदर घुसा था ना, मैं वीडियो दिखा दिखा चुकी हूँ शायद आपको, या तो मैं यहाँ दिखा दूंगी आपको। तो भाई वो बंदर लिटरली ऐसे भागे दोनों केले लेके। मैं कहा जा भाग जा, यहाँ से भाग जा, मैंने उसे ऐसे बोला। मैं कहा अब तू चला जा, ठीक है। फिर एक और था, फिर उसे नहीं मिला केला, फिर मैंने उसे भी लिया। मैं कहा चल बेचारे को दे दूंगी। तो फिर वो 10-15 मिनट वहीं खड़े रहे। मैं कहा यार अब इन्हें कैसे भगाऊं, मैं कैसे भगाऊं। और मेरा दूध उबल गया, जरा मैं देख के आऊं पहले उसे, 1 सेकेंड। और गैस पे ना दूध रख रखा था, तो वो उबल गया, स्मेल आ गई थी, वो तो मैंने गैस बंद ही कर रखी थी। तो मैं कहाँ थी, हाँ। तो वो 10-15 मिनट यहीं खड़े रहे। मैं कहा मैं मंदिर कैसे जाऊँ। फिर मैंने कहा, मैं कहा बच्चों को तो आप नीचे छोड़ दो उनकी बुआ के पास। ये सो रहा था तब, तो उसको सोते सोते नीचे लिटा दी था। मैं कहा क्या पता कुंडी खोल के अंदर घुस जाए, दोबारा से आ जाए खाने के चक्कर में। तो दोबारा तो खैर नहीं आया, लेकिन फिर भी अब मैं ताला वगैरह यहाँ पर लगा के गई थी। अब मैं यहाँ से बंद नहीं कर सकती, मुझे मम्मी जी ने डांटा ये कहकर कि तू ऐसे खुला क्यों छोड़ के गई, जब बंदर है बच्चे ऊपर। तो मैं खुला तो मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि भाई ये अंदर से कुंडी ना लगा ले, तो फिर खुलेगा कैसे। मुड्डे पे चढ़ के भाई अगर ऊपर की कुंडी लगा ली तो फिर खुलेगा कैसे, है ना। क्योंकि उधर वाला भी दरवाजा बंद है, इधर वाला भी बंद है, अभी दोनों ही छोटे हैं ये। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ। लेकिन मैंने ताला अटैच जब नहीं करा था, लेकिन फिर मैंने आते ही ताला पहले कुंडी में लगाया, जो मैं लगाती हूँ जुगाड़ू ऐसे। सो भाई मैं तो ऐसे दिल मेरा ऊपर नीचे हो गया जब बच्चों के पास मैंने बंदरों को देखा। मैं कहा बस ये बच्चों को कुछ ना करे। लेकिन आज लक कह लो, कुछ भी कह लो, दर्शन हो गए। देखो शनिवार है, मेरा फास्ट भी है। आज मेरा फास्ट है जी, तीज का फास्ट है मेरा। मैं तीज का फास्ट रखती हूँ। मैंने जब फर्स्ट फास्ट रखा था ना, मेरे को पता नहीं था कि पूजा करने के बाद तुरंत खा लेते, तो मेरे को नहीं पता था। तो मैंने पूरे शाम तक के भी फास्ट रखा था। तो ऐसे ही मैं अब हर साल ऐसे ही रखती हूँ। मैं आपको दर्शन कराती हूँ माधव के। चलो देख कैसे खड़ा है हमारे माधव। झूला भी मैंने झुला दिया। ये हमारे गौरी शंकर। आज मैंने मंदिर कुछ ऐसे डेकोरेट करा है। मैं पहले थोड़ा सा ना आराम से बैठ जाऊं। मेरे को ना ये डेकोरेशन वगैरह करना ना बहुत अच्छा लगता है, मैं सही बताऊं तो। मुझे अच्छा लगता है रंगोली बनाना, लेकिन अभी मैं तो रंगोली भी नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे बच्चे ना इतने छोटे सब कुछ बिगाड़ देते हैं। रवि ध्रुविका को ले लो, कितनी बार जग गए भाई, बहुत बार जग गई। इस लड़की का बुखार चढ़ रहा उतर रहा है, पता ही नहीं क्यों। एक तो इसके दांत भी निकल रहे हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ के एक साथ ही, तो इसलिए और इससे ज्यादा दिक्कत हो रही है। देख कैसे झाँक रहा है पीछे से। तो भाई मैं ज्यादा बात तो करूंगी नहीं। मंदिर गए थे हम, क्योंकि ना तीज वाले दिन कहते कि मतलब मिट्टी के गौरी शंकर बनाने चाहिए, गणेश जी बनाने चाहिए। तो मैंने सोचा यार मंदिर अब मिट्टी के बनाएंगे, फिर उन्हें विसर्जित करेंगे, ये वो। तो मैं मंदिर में ही जाके पूजा पाठ करके आ गई। इसलिए जो भी मेरे को चढ़ाना था वो मैंने मंदिर में ही चढ़ा दिया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, पूजा की पूजा हो जाएगी। फिर एक वो भी नहीं होगा कि हमें विसर्जन करना है, ये वो मिट्टी है, वो तो मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अब ये फूल वूल है, इन फूलों का ना मैं सुखा के ना इनका पेस्ट बना के कुछ ऐसे जलाने के टाइप, जैसे अंगारी वगैरह करते हैं ना, ऐसे बना लेती हूँ फूलों का। सो अभी तो कुछ नहीं बना है खाने को, इन्होंने तो बच्चों ने फल फ्रूट खाए हैं। अब मैं जाऊंगी इनका कुछ बनाने के लिए, तो मैंने सोचा पहले मैं यहाँ पर वार्तालाप कर लूँ, क्योंकि मेरे से अब ये हैंडल नहीं हो रही, मुझे ये उतारनी है। मेरे से साड़ी में काम नहीं होता। मेरा वैसे झाड़ू पोछा सब हो चुका है, सुबह 4 बजे की जगी हुई हूँ। 3:30 बजे ध्रुविका ने वॉमिटिंग कर दी थी। वो तो शुक्र है मेरे ऊपर नहीं करी इसने, कार्तिक मेरे ऊपर नहीं करी इसने, पीछे से छेड़े जा रहा है बार बार। तो इसने करी, ये मेरे पेट पे ही सो रही थी, क्योंकि इसके पापा तो थे नहीं, तो उसको पूरी रात मैंने ही संभाला कल।
तब ये होते तो ये संभालते, लेकिन ये सुबह आए थे 5 बजे, फिर आके ये इन्होंने मोटर वोटर चलाई, भरी है। उसके बाद फिर पैर छू होगा। जी तेरा खुश रहो बेटा, पढ़ो लिखो, कब अपनी मेहनत से जो करना है करो, है ना। अभी क्या इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दें। तो फिर मतलब हमें, मैं 7 बजे से मंदिर जाने के लिए रेडी बैठी हूँ, और मैं 8 बजे गई हूँ क्योंकि घर में बंदर घुस गए थे। रियली, मैं तो यूँ कह रही बंदर सब चले जाओ, जब वो नहीं गए ना, फिर मुझे एंड में मुझे बुरा तो लग रहा था, लेकिन मुझे उनके ऊपर पानी फेंकना पड़ा तब वो गए, क्योंकि मैं कहा अब एक वो ही चाह रहा था, मतलब पानी भी इतना सारा नहीं, सिर्फ मैंने ऐसे छींटे मारी थी उनके ऊपर पानी की, और फिर वो चले गए। कार्तिक रहने दो ना, देख ये ऐसे करता है लड़का, कोई बात में कुछ कर लूँ ना आराम से, नहीं करने देनी होती है मेरे ना सब। अब हो रहा है मेरे सर में दर्द, तो मैं कपड़े वगैरह चेंज करके फिर आराम से इनका कुछ बनाती हूँ खाना पीना। देखो ये तो सो रहे महाराज, तो मैं भी चाय बना के तो 1 कप पीऊंगी क्योंकि चाय की तो जरूरत है। पिटेगा ही मेरे से। चलो जी, चलते हैं, है ना। बाकी सब मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। सो बाय बाय गाइज, एंड अपना 15 अगस्त अच्छे से बनाइए। मेरा तो ऐसे बनता है एक्चुअली, हर लेडीज का घर में ही ऐसा 15 अगस्त बनता है। खांसी बहुत ज्यादा हो रही है। मैंने सुबह नहाने से पहले 1 कप चाय पी थी, इन्होंने बनाई थी, कटोरी में पी थी, क्योंकि कप वगैरह में तो नहीं पी सकते ना, कटोरी में पी सकते हैं। देखिए मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, वाइट वाइट हो गया है। आज मैंने काजल लगाया है, मैं काजल लगाती ही नहीं वैसे। बहुत अच्छी नहीं है, काजल लगा दी। आप छोटे बच्चे नहीं हो। तुम्हें छोटी बच्ची लगती हो क्या? हाँ। हैं? चलो कोई बात नहीं, चलते गाइस, बाय बाय एंड सी यू एंड लेटर। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। शाम का मैं बनाऊंगी शाम को, जो कि आपको मिलेगा कल, कि फास्ट वगैरह कैसे तोड़ती हूँ मैं, कैसे नहीं। मैंने आप सबको दिखा दिया, वैसे पूजा पाठ करते हुए नहीं दिखाया, लेकिन मैंने दिखा दिया मैं कैसे सजाती हूँ, क्या करती हूँ। मैं ऐसी नॉर्मल से ही करती हूँ अभी, क्योंकि जब मेरे पास होगा अच्छा सा मंदिर, मंदिर वैसे अच्छा ही होता है यार, हम इसे भी अच्छा बना के रख सकते हैं, लेकिन ये जो मेरे पीछे ऊँट बिलाऊ है ना, एक ये रहा ऊँट बिलाऊ, ये ना सब कुछ तहस नहस कर देता। मैंने बहुत मुश्किल से बचा के रख रखा है ध्रुविका से भी। सो इसलिए मैं अभी थोड़ा कम कम ही करती हूँ, लेकिन जैसे जैसे अपना अपनी सेविंग्स के अकॉर्डिंग करती हूँ मैं। कल माधव का झूला इतनी मुश्किल से मैंने ढूंढ ढूंढ के लेके आई हूँ, मुझे भी बताया मेरे पास झूला नहीं था, तो मैं झूला लेके आई। तो मैंने कहा मैं झूला नहीं झूल सकती, लेकिन मेरे माधव तो झूला झूल सकते हैं। आज तक मैंने तीज पर झूला नहीं झूला है। जैसे कहते हैं कि तीज पर झूला झूलना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं झूला। कोई बात नहीं, 15 अगस्त अपनी 15 अगस्त बनाइए, क्योंकि मेरे को तो एक भी पतंग नहीं दिख रही है आसमान में, एक भी पतंग नहीं दिख रही। और गाइस मैंने इस बार मेकअप नहीं कराई, देखो कुछ भी नहीं आया ना, मैंने कुछ मेकअप नहीं करा क्योंकि मेरा मन ही नहीं था। मैंने सोचा था आज मैं सिंपल एंड सोबर रहूंगी। सो बाय बाय गाइस एंड राम राम, राधे राधे, भारत माता की जय।